हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइलम मोलस्का। नाउ नेक्स्ट फाइलम इज द इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की बेसिक्स अगर बात करें हम लोग तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनको हम कॉमनली अगर बात करें तो इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? दे आर द स्पाइनीज स्किन इंडिविजुअल्स, यानी कि उनके बॉडी के ऊपर कैसे होंगे? स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे। दूसरी बात यहाँ पर एक और स्पेसिफिक फीचर था इनका, वो क्या था? देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ओके, तो दो बातें हमने पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था कि वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जो कहाँ पे हमने देखा था? इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन पोरीफेरेंस, बट there is presence of water vascular system. It is more advanced in comparison to poriferans and it is totally different from the poriferans. Okay, तो पूरी तरीके से जब अलग था वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वो इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स था। ठीक है, दूसरी बात क्या थी इकाइनोडर्मेटा की केस में? इकाइनोडर्मेट्स जो थे वो एक्सक्लूसिवली मराइन थे। कैसे इंडिविजुअल्स थे? दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। जबकि बाकी इंडिविजुअल्स में हम लोग देख रहे थे कुछ मराइन्स भी थे, कुछ फ्रेश वाटर इंडिविजुअल्स भी थे, लेकिन यहां पे जो इंडिविजुअल्स थे वो कैसे थे? दे आर टोटली एक्सक्लूसिवली मराइन इंडिविजुअल्स, यानी कि दे आर लिव इन साल्ट वाटर, या हम लोग बोल सकते हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन मराइन वाटर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से, इनके हैबिटेट से। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इकाइनोडर्मेट्स are exclusively marine, यानी कि ये इंडिविजुअल थे वो कहां रहते थे? दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन सी वाटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है इनके केस में। किसके केस में? इकाइनोडर्मेट्स के केस में। दूसरी बात करते हैं इकाइनोडर्मेट्स की। हमने बोला कि इकाइनो मतलब इस जो स्पाइनी स्ट्रक्चर है, तो इनका अगर हम लोग देखें बॉडी जो थी कवर्ड बाय स्पाइनी कवरिंग। ओके, तो एक स्पाइनी कवरिंग था उनके पास, उससे वो क्या हो रहा था? कवर्ड हो रहा था। तो दो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई इकाइनोडर्मेट्स के केस में। आगे हम लोग देखते हैं, बात करते हैं हम लोग इनकी सिमेट्री की। सिमेट्री में बेटा हम लोग यहां पर देखेंगे एक स्पेसिफिक बात है। यहां पर क्या देखेंगे हम लोग? जो लार्वल कंडीशंस हैं, जो लार्वल कंडीशंस हैं उनमें जो सिमेट्री है वो कैसी होगी? तो वहां पर जो सिमेट्री देखने को मिलेगी वो हमें बाई लैटरल। कैसी होगी? बाई लैटरल। यानी कि अगर इसका हम डायग्राम बना के देखें, कुछ एक आधे लार्वा जो डेवलपमेंटल स्टेज में आते हैं, कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होगा। एक मैं एग्जांपल बताया दे रहा हूं यहां पर। सी स्टार, या जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, स्टार फिश जो है, सॉरी स्टार फिश के केस में जो आपका लार्वा होगा वो कैसा? बायलैटरल सिमेट्रिकल होगा। तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये क्या होगा? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो बायलैटरल लार्वा कहां देखने को मिलेगा हमको? इकाइनोडर्मेट्स के केस में। ठीक है, तो यहां हम लोग लिख लेंगे इट इज अ लार्वा विच इज नोन एज बाइपिन्नेरिया लार्वा। और ये लार्वा बेटा किसका है? बाइपिन्नेरिया लार्वा। इट इज लार्वा ऑफ स्टार फिश। ठीक है, यानी कि जब बात हो रही थी डेवलपमेंटल पीरियड की तो वहां पे हमको कैसा लार्वा देखने को मिल रहा था? बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा देखने को मिल रहा था, और उसका नाम क्या था? दैट इज द बाइपिन्नेरी लार्वा। अब क्या हुआ जब ये एडल्ट बने, है ना, आफ्टर द डेवलपमेंट या आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस के बाद में हमने बेटा क्या देखा? जो ये लार्वा था वो डेवलप हुआ एडल्ट में, और एडल्ट में जब इसका स्ट्रक्चर देखा हमने तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों ने बुक में खूब देखा होगा,
पेंटामेरस 5 आर्म होंगी उसके पास, तो 1 2 3 4 5, तो पेंटामेरस स्ट्रक्चर का ये जो है एक इंडिविजुअल बनता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द स्टारफिश, है ना, क्या बोलेंगे, स्टारफिश। क्लियर है। तो हमने देखा इसके पास क्या है, आर्म्स हैं, और इस तरीके की सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटा रेडियल। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि लार्वा ऐसा कौन सा फाइलम है जिसका लार्वा बाइलेटरली सिमेट्रिकल है बट एडल्ट इज द पेंटा रेडियल सिमेट्रिकल। तो आपका क्या हो जाएगा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। याद रखना ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अलावा और कहीं भी ये देखने को हमें नहीं मिलेगा। क्लियर। तो हमने देखा सिमेट्री के बेसिस पे लार्वा बाइलेटरल था और जो इनके एडल्ट थे वो कैसे थे, दे आर द पेंटा रेडियल सिमेट्रिकल। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, दैट इज द सीलोम। तो सीलोम में बेटा देखेंगे यहां पर शुरुआत से ही हम लोग डिस्कस करते चले आए हैं कि सीलोम जो है वो क्या है, इट इज द स्ट्रक्चर विच इज बिल्ड बाय द मेसोडर्मल लेयरिंग। तो यहां पे हम लोग देखेंगे सीलोम जो बना, सीलोम जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो यहां पर क्या होगा, मेसोडर्मल का आउट पाउचिंग होगा। और जब मेसोडर्मल का आउट पाउचिंग होगा तो उससे जो सीलोम बनेगा वो सीलोम बेटा कैसा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंटेरोसीलोमिक। अभी पीछे हम लोग पढ़ रहे थे कि जो सीलोम होता है वो कैसा था, साइजोसीलोमिक था, लेकिन यहां पर कैसा है, इंटेरोसीलोमिक, यानी कि ये सीलोम और ज्यादा मोर एडवांस हो गया और इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, एंटेरोसीलोमिक। सीडोसीलोमिक हमने डिस्कस किया था किसके केस में, एस्केरिस के केस में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है सीलोम के केस में कि कहां पे किस तरीके का सीलोम प्रेजेंट है। इंटेरोसीलोमिक मैंने बोला कि मेसोडर्मल आउट पाउचिंग हो, इसको और अगर क्लियरिफाई करें हम लोग अच्छे से तो यहां पर देखेंगे हमने क्या बोला था, ये आपका क्या है, एक्टोडर्म। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एक और लाइनिंग था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मेसोडर्म। और उसके बाद अंदर की तरफ जो गट वॉल था वहां पर क्या प्रेजेंट था, इट इज द एंडोडर्म। 3 लेयर थी। हमने यहां बोला कि यहां पर सीलोम जो है इंटेरोसीलोमिक है और उसमें क्या हो रहा, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ आउट पाउचिंग ऑफ मेसोडर्म। तो दैट मीन्स अगर इसको हम और थोड़ा अच्छे से समझें यहां पर, तो ये हमने देखा एक्टोडर्म हो गया। अब मेसोडर्म का आउट पाउचिंग हुआ, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा इसको। आउट पाउचिंग कैसे हुआ, यहां पे हमने देखा ये मेसोडर्म था, मैं ग्रीन से इसको दिखा रहा हूं, ये ऐसे इस तरीके से आउट पाउचिंग हुआ मेसोडर्म का, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बने। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउट पाउचिंग। अंदर की तरफ हमारा क्या था, वही आपका गट वॉल, है ना। ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये आउट पाउचिंग हुई मेसोडर्म की, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये आउट पाउचिंग की वजह से क्या हुआ, एक सीलोम डेवलप हो गया। सीलोम का मतलब क्या था, द स्पेस बिटवीन द गट वॉल एंड बॉडी वॉल। तो हम क्या देखेंगे यहां पे, इस तरीके से क्या हुआ, आपका आउट पाउचिंग हुआ किसका, मेसोडर्म का, और धीरे धीरे ये डेवलप होके किस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा। और ये जो स्पेस है ये वाला, इसमें सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इट इज द सीलोम। और सीलोम जब हम बोलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम के केस में इट इज द स्पेस बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल, है ना। किसके बीच का स्पेस है, इट इज द स्पेस बिटवीन द गट वॉल एंड बॉडी वॉल। तो यहां पे देखो आप, ये अंदर इसके गट था, यहां पर ये गट हो गया आपका, यानी कि डाइजेस्टिव ट्यूब वाला जो पार्ट है ये ल्यूमेन होगा इसका डाइजेस्टिव ट्यूब का। ये क्या आपका हो गया, एंडोडर्म हो गया।
ये आपका मेसोडर्म से क्या हुआ, आउट पाउचिंग से ये क्या बना, मेसोडर्मल ऑरिजिन का ये क्या है, दैट इज द सीलोम। और इसके बाद बाहर की तरफ देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द बॉडी वॉल, है ना, क्लियर है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा और इस तरीके की सीलोम को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द एंटेरोसीलोम, या जो है ये एक तरीके का क्या है, यूसीलोम में दूसरा टाइप है। पहला यूसीलोमेट का टाइप कौन सा था आपका, दैट वाज द सीजोसीलोमिक, और ये जो आपका है ये कैसा है, इट इज द एंटेरोसीलोम, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सीलोम के बाद में, ठीक। शेप की बात करते हैं तो शेप इनका कैसा होगा, एक तो ये कैसे होंगे, मे बी स्फेरिकल शेप, दूसरा हम लोग देखेंगे दे आर सिलेंड्रिकल, और कुछ इंडिविजुअल होंगे उनको हम लोग क्या देखेंगे, दे आर बेसिकली स्टार शेप्ड, ठीक है। तो तीन तरीके के इंडिविजुअल्स देखने को हमको मिलेंगे किसमें, एकाइनोडर्मेट्स के केस में। आगे बेटा हम लोग यहां पर बात करेंगे, दूसरी बात यहां पे क्या है कि ये जो एकाइनोडर्मेट्स हैं वो कुछ होंगे पेलेजिक, ये नया वर्ड आ रहा है आप लोगों के लिए। तो पेलेजिक का मतलब क्या है, ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपका ये मान लो सी वाटर है ना, तो ऐसे इंडिविजुअल जो यहां पर क्या हमको देखने को मिलेंगे, सरफेस पे देखने को मिलेंगे। तो मान लो यहां पर क्या है, कोई ऐसा इंडिविजुअल है आपका एकाइनोडर्मेटा का, वो कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ठीक है। तो सरफेस पे ये स्विमिंग करते रहते हैं, तो ऐसे तैरने वाले इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द पेलेजिक, समझ में आ गया। दूसरा बेटा यहां पे क्या है, जब बिल्कुल हम नीचे जाएंगे इनकी डेप्थ में, है ना, बिल्कुल सी के नीचे चले जाएंगे डेप्थ में, तो ऐसे इंडिविजुअल, कुछ यहां पर भी इंडिविजुअल रहते हैं, कुछ एकाइनोडर्मेट्स यहां पर भी प्रेजेंट होते हैं, तो इनको ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द बेंथिक। और बेंथिक इंडिविजुअल कहां पर रहते हैं, दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन बॉटम। तो यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं, मान लो ये कोई इंडिविजुअल है यहां पे, ठीक है, ये कहां है, बिल्कुल नीचे है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इनमें पेलेजिक हो गया, बेंथिक हो गया। दूसरी बात क्या है, यहां पर कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो कहां अटैच होंगे, दे आर अटैच टू देयर सबस्ट्रेटम। तो मान लो ये जो इंडिविजुअल है आपका, यहां पे कोई जैसे मान लो सबस्ट्रेटम पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है ना, ये कोई सबस्ट्रेटम है यहां पर, अगर कोई इंडिविजुअल सबस्ट्रेटम से अटैच है ना, अगर कोई इंडिविजुअल सबस्ट्रेटम से अटैच है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग या उस पर्टिकुलर वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द सेसाइल। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, सेसाइल का मतलब क्या है, द इंडिविजुअल विच इज अटैच विद दियर सबस्ट्रेटम, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कुछ इंडिविजुअल फ्री फॉर्म में जो है आपका स्विमिंग करते रहते हैं, है ना, तो वो अपना कोई दिक्कत नहीं उनके लिए, लेकिन ये कैसे हैं, दे आर द सेसाइल, क्लियर है। तो ये कुछ जनरल बातें थी। उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनका जो बॉडी होता है ना, जो इनका बॉडी होगा, बॉडी कवर्ड बाय स्पाइंस, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये स्पाइंस क्या करेंगे, दे हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, तो वो क्या करेंगे, दे प्रोवाइडेड अ प्रोटेक्शन टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल। दूसरी बात क्या थी, स्पाइंस के अलावा दूसरा एक और स्ट्रक्चर था, एंड दूसरा जो स्ट्रक्चर था वो कौन सा था, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर थे जिनको हमने नाम दिया पेडिसिलेरी, ठीक है। तो पेडिसिलेरी जो थे इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट थे, और इनका काम क्या था, दे हेल्प्स इन क्लीनिंग द सरफेस, बॉडी सरफेस फ्रॉम द डेब्रीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो बॉडी के ऊपर इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डेब्रीज जो जम जाएगा, उसको क्लीनिंग कौन करेगा, पेडिसिलेरी, ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे, दे वर्क्स फॉर द फंक्शन, इनका क्या हो जाएगा, फंक्शन इनका क्या हो जाएगा, क्लीनिंग,
क्लीनिंग ऑफ बॉडी सरफेस। ठीक है, तो बॉडी सरफेस को साफ करने के लिए एक तरीके के जो है ब्रश हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं टीथ साफ करते हैं ना, वैसे ये इनके टीथ हैं। ठीक है, सॉरी इनके ब्रश हैं जो क्या करेंगे, आपका जो बॉडी सरफेस होगा, आउटर इनका कवरिंग होगा, उसको वो क्या करेंगे, साफ करते रहेंगे। ठीक है, तो पेडिसराई दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें कुछ और स्पेसिफिक बातें हैं, जैसे जो बॉडी होगी वहां पर क्या होगा, सिलिएटेड एपिडर्मिस प्रेजेंट। ठीक है, तो सिलिएटेड एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी वहां पर। दूसरी बात, कुछ इंडिविजुअल्स में, इन सम इंडिविजुअल्स है ना, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैल्केरियस प्लेट इन द डर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डर्मिस। तो डर्मिस के पास एक कैल्केरियस प्लेट भी होगी, है ना, और वो प्लेट क्या करेगी, इट फॉर्म द एंडोस्केलेटल सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल होगा उसका एंडोस्केलेटल सिस्टम कौन बनाएगा, जो है आपका कैल्केरियस प्लेट एक स्ट्रक्चर होगा, सब में नहीं होगा लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर एंडोस्केलेटल इस तरीके का प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन बोन्स वाला नहीं है, ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं सारे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, भी आगे हम लोग बोन्स पढ़ेंगे तो वो ट्रू टाइप का स्केलेटल सिस्टम है। यहाँ पर इतना ज्यादा उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा काम कर पाए, लेकिन ठीक है बॉडी को एक शेप प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सिलिएटेड एपिडर्मिस प्रेजेंट हो गया, सम इंडिविजुअल्स हैव कैल्केरियस प्लेट, और वो कैसी होगी आपका, ये कैल्केरियस प्लेट जो होगी ये मेसोडर्मल ऑरिजिन की होगी। इट फॉर्म द एंडोस्केलेटल सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली जो प्रेजेंट होगा मोस्टली इंडिविजुअल्स में, वो कैसा होगा, कंप्लीट टाइप का। ठीक है, कैसा होगा, कंप्लीट टाइप का। तो कंप्लीट टाइप का तो वहां पे क्या होगा, आपका दोनों ओपनिंग होंगी, एनस और माउथ दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद में यहां पर एक सिस्टम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा सिस्टम, दैट इज द वाटर वैस्कुलर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल समझ लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है इस पर्टिकुलर फाइलम में। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है ना, या हम लोग इसको बोलते हैं जो है आपका अम्बुलेक्टल सिस्टम। कौन सा आपका, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द अम्बुलेक्टल सिस्टम। ठीक है, अम्बुलेक्टल सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, रफली मैं बनाया दे रहा हूं आप लोगों को, आप देख रहे हो, और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम का प्रैक्टिस करते रहोगे आगे आपको समझने में भी अच्छा रहेगा और बनाने में भी आसानी रहेगी। तो इस ये बेटा हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्टारफिश। ठीक है, तो स्टारफिश में हम लोग देखेंगे ये वाला जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ट्यूब फीट। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ट्यूब फीट बोलेंगे इनको। ठीक है, सब में प्रेजेंट होंगे, मैं एक में बना के दिखाया दे रहा हूँ यहाँ पे नीचे आपको। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, फिर अभी लेबलिंग हम कर लेंगे आगे, कौन सा क्या पार्ट।
ठीक है, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा स्टार फिश के केस में। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलो, यहां पे एक इसके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे मैड्रीपोराइट। क्या बोलेंगे? मैड्रीपोराइट। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, छन्नी जैसा। इसको क्या बोलेंगे? मैड्रीपोराइट। इसके थ्रू ये बाहर निकाल देता है, जब तैर रहा होता है बाहर निकाल देता है, और इसके थ्रू क्या करता है? वाटर जो है अंदर आता है, वाटर एंटर करेगा इसकी बॉडी में। ठीक है, अब ये जुड़ा होता है इससे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो आप रिंग देख रहे हो, ये कैनाल जो देख रहे हो रिंग शेप में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द रिंग कैनाल। क्या बोलेंगे? रिंग कैनाल। ठीक है, दूसरा हम आगे बढ़ेंगे, और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहां पर, इनको हम लोग बोलते हैं टीट्समैन्स बॉडी। टोटल नंबर 9 भी होता है, कहीं कहीं पर 10 भी लिखा हुआ है, तो 9 आप मान के चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? दीज आर द टीट्समैन बॉडीज। क्या बोलेंगे? टीट्समैन्स बॉडीज। ठीक है, तो इनके केस में, टीट्समैन बॉडीज के केस में अगर हम लोग देखेंगे, इनका फंक्शन क्या होगा अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी मैं लेबलिंग करे दे रहा हूं पहले। दूसरा हम लोग देखेंगे, ये आपका रिंग कैनाल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला जो पार्ट है ये भी एक तरीके का कैनाल बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज द रेडियल कैनाल। इसको यहां पर चाहो तो इसको लिख लो, ये भी वही चीज है। इसको क्या बोलेंगे? रेडियल कैनाल। देखो, रेडियल कैनाल का मतलब क्या है? रेडिएट होना। तो ये 5 आर्म है अगर, तो सब में क्या है? ये जो आपका सेंटर कैनाल है, इससे एक जो है ये यहां पर क्या हुआ? इसका डाइवर्जन हुआ और एक फर्केशन हुआ, और ये रेडियल कैनाल बन गई। यहां पर भी इसका क्या हुआ? फर्केशन हुआ, एक और जो है रेडियल जो है आपकी कैनाल बन गई। इधर भी ऐसे रेडियल कैनाल बनी, इधर भी रेडियल कैनाल बनी। तो टोटल रेडियल कैनाल कितनी बन गई? 5 आर्म्स हैं, तो टोटल 5 बन गई। रिंग कैनाल कितना है? 1 है केवल, क्योंकि वो सेंटर में पॉइंट है, और उसी से क्या हुआ है? सारी आर्म्स की जो रेडियल कैनाल्स हैं वो रेडिएट हुई हैं। ये क्या है? आर्म्स ही तो है। अभी और मैं आगे अच्छे से इसको बता रहा हूं आपको, और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहां पे क्या था? ये रिंग कैनाल हो गया आपका, रेडियल कैनाल होगा। आगे हम लोग देखेंगे ये वाला जिससे कौन जुड़ा हुआ है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्यूब फीट। क्या बोलेंगे? ट्यूब फीट। तो ट्यूब फीट जिससे जुड़ा है, इस वाली कैनाल को हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो कैनाल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैं यहां पर इसको लिखे दे रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल कैनाल। क्या बोलेंगे? लैटरल कैनाल। ठीक है, क्लियर है? अब ट्यूब फीट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट इसका भी रोल है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग, सारा लेबलिंग हमने कर लिया, अब एक एक करके हम उसके फंक्शन देख लेंगे। मैड्रीपोराइट जो था वो क्या? वाटर को अंदर ला रहा था। यहां पर एक और जो है ये क्या था? कैलकेरियस कैनाल प्रेजेंट था। तो कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होगा कैलकेरियस, और इसकी वजह से क्या होगा? ये थोड़ा मजबूत रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, जो मैड्रीपोराइट है ये ऊपर गया। ठीक है, वाटर अंदर आया, यहां पर आया, उसके बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ। तो यहां पे हमने देखा ट्यूब फीट के केस में इसका काम क्या होगा? तो ट्यूब फीट क्या क्या काम करेगा? पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम लोकोमोशन। पहला वर्क सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोकोमोशन। ठीक है, अभी बताता हूं कैसे करता है। दूसरा हम लोग देखेंगे ये ट्यूब फीट क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। ठीक है, किसमें हेल्प करेगा? कैप्चरिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो फूड को पकड़ने में भी हेल्प करेगा कौन? ट्यूब फीट। क्लियर है? सबके पास होंगे, यहां पर भी ट्यूब फीट होंगे ऐसे। मैं सारी जगह नहीं बना रहा हूं, आप समझ पा रहे हो इसको? ठीक है, अंडरस्टूड है। अब दूसरा आते हैं हम लोग, टीट्समैन्स बॉडी। इनका क्या काम होता है? तो ये क्या करते हैं? दे फॉर्म्स
सिलोमोसाइट। सिलोमोसाइट का मतलब क्या है? सिलोम की सेल्स। तो यहां पर कुछ सेल्स होंगी जिनको हम लोग बोल देंगे ल्यूकोसाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ल्यूकोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं ह्यूमंस के केस में? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो उसी तरीके के कुछ सेल्स होंगी जिनको हम ल्यूकोसाइट बोलेंगे। और इनका नेचर क्या होगा? दे आर फैगोसिटिक इन नेचर। और फैगोसिटिक इन नेचर है, इसका मतलब क्या है कि वो हेल्प करेंगी, कोई भी अगर फूड ले रहा है उसके संग अगर कोई अनवांटेड पार्टिकल जा रहा है तो उसको क्या करेंगी? किल करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, या मारने में उसको हेल्प करेंगी। तो टीडमैन्स बॉडी नंबर इनका कितना है? 9। और ये हेल्प करेंगी। दे फॉर्म द सिलोमोसाइट। और सिलोमोसाइट में क्या देखेंगे? ल्यूकोसाइट होती हैं और वो क्या करेंगी? फैगोसिटिक इन नेचर होंगी। और वो क्या करेंगी? किल करने में हेल्प करेंगी कोई भी एंटीजन जब बाहर से फूड के साथ बॉडी के अंदर आएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था। इसी सिस्टम को बोल रहे थे हम लोग वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कैसा सिस्टम था? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। दूसरी बात, इनके केस में अब देखो, अगर इसको और हम अगर अच्छे से एक्सप्लेन करें ना तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखो, मैं अब रफली बनाए दे रहा हूं। ये मान लिया एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, ये तीसरा आर्म है, ये आपका चौथा आर्म है और ये आपका पांचवा आर्म है। तो ये स्ट्रक्चर हमें कैसा दिख गया? देखो, स्टार फिश की तरीके से दिख गया। 5 आर्म हो गए पूरा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलेगा किसमें? इकाइनोडर्मेट्स में। अब नेक्स्ट बात, यहां पर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो था वो क्या था? एब्सेंट था। और उसकी जगह पे एक अलग सिस्टम था जिसको हम लोग बोल रहे थे हेमी या पेरीहीमल एंड हीमल सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर क्या था? ब्लड तो प्रेजेंट था लेकिन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है वो एब्सेंट था। दूसरा हम लोग देख रहे थे पेरीहीमल। और हीमल का मतलब क्या था? यहां पर कोई भी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट था। जो ब्लड में पिगमेंट जो होते हैं, पिगमेंट क्या थे? एब्सेंट थे। इसकी वजह से ब्लड इनका कैसा था? ब्लड जो था वो कलरलेस था। ठीक है, कैसा था? कलरलेस था। दूसरी बात, ब्लड जो इनका कलरलेस था उसके साथ साथ यहां पर कैसा सिस्टम था? ओपन सिस्टम था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है बेटा? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना। दूसरी एक बात और मैं डिस्कस कर लेता हूं। अब पूछो सर, ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है इसका ओरिजिन क्या है? तो ये हमेशा याद रखना आप लोग, किससे बना हुआ होगा? सीलोमिक ओरिजिन का होगा, यानी कि सीलोम से डेवलप हुआ होने वाला ये स्ट्रक्चर है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद में कुछ और बात, बेसिक बातें हैं इनकी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? तो नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज की बात करेंगे, है ना? तो गैसियस एक्सचेंज में हम लोग देखेंगे कई सारे स्ट्रक्चर हैं जो रोल प्ले करते हैं। अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ट्यूब फीट। तो ट्यूब फीट जो था, है ना, ट्यूब फीट जो था वो कहां प्रेजेंट था? स्टार फिश में। याद है ना? एग्जाम्पल उसका हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर था, उसको हम लोग बोल रहे थे पैपुला, या इसको हम लोग बोल रहे थे डर्मल ब्रैंकिया। ये भी किसमें प्रेजेंट था? इट इज आल्सो प्रेजेंट इन स्टार फिश। ठीक है, तो उनकी जो बॉडी सरफेस थी उनके ऊपर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। तो देख लो, आप देखना चाहो यहां पर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, है ना? और यहां पर क्या हो रहा था? ऑक्सीजन ये ले रहे थे और CO2 को बाहर फेंक रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद में तीसरा जो स्ट्रक्चर था, इट इज द जेनाइटल बुर्सा। जेनाइटल बुर्सा में हम लोग देखेंगे इनका एग्जाम्पल, ठीक है, इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा?
इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ब्रिटल स्टार, ठीक है। तो जेनाइटल बुर्सा किस में प्रेजेंट होंगे, आपके ब्रिटल स्टार में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में देखेंगे चौथा जो स्ट्रक्चर था, इट इज द पेरिस्टोमियल गिल्स, और ये प्रेजेंट होंगे, इनका एग्जाम्पल होगा सी अर्चिन। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सी अर्चिन में क्या देखने को मिलेगा हमें, पेरिस्टोमियल गिल्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर थे जिनको हम लोग बोल रहे थे रिस्पिरेटरी ट्री या क्लोकल रिस्पिरेटरी ट्री। क्या बोल रहे थे, क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। कहाँ देखने को मिलेगा हमें, एक यहाँ पर इंडिविजुअल है, उसका नाम है होलोथुरेडिया, क्लास है इनकी। तो होलोथीरिया एक इंडिविजुअल है, सी कोकम्बर बोलते हैं इसको कॉमनली। वहां पर हमको क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री भी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो गैसेस एक्सचेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद में बात हम करते हैं इनके एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन इनका जो होगा वो होगा कैसा, अमोनोटेलिक, यानी कि वो क्या करेंगे, दे रिलीजेस द अमोनिया एज दियर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो वो अमोनिया रिलीज करते रहेंगे, इसीलिए उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दे आर द अमोनोटेलिक इंडिविजुअल, क्लियर है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके रिप्रोडक्शन से, वो यहां पर हम लोग देख लेंगे। तो रिप्रोडक्शन में एक बात आपको पता है सब लोगों को कि ये इंडिविजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करेंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर शो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे किस तरीके का रिप्रोडक्शन होगा, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ, याद करो आप लोगों से पहले भी जो है डिस्कशन शायद में भी हुआ होगा कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके पास क्या होता है, हाईली रीजनरेटिव पावर होती है। रीजनरेशन कैपेसिटी। तो दो प्रोसेस होती है, एक होता है ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी में क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट होता है बॉडी का वो टूट जाता है या कट जाता है तो वो फिर से जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ऑटोटॉमी भी देखने को मिलेगी, और दूसरा इसमें क्या देखने को मिलेगा, रीजनरेशन भी देखने को मिलेगा। रीजनरेशन का मतलब क्या है, अगर कोई स्टार फिश है, ये मान लिया हमने स्टार फिश है, इसका अगर ये आर्म इतना कट गया तो ये कटा हुआ आर्म जो था ये ग्रो करके क्या करेगा, एक नया जो स्टार फिश बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके के पावर को हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। तो इनके अंदर रीजनरेशन पावर बहुत होती है, और ये हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, दूसरे इंडिविजुअल्स को बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे यहां पर सेक्सेस कुछ कैसे होंगे, हर्माफ्रोडाइट होंगे, यानी कि ज्यादातर जो इंडिविजुअल्स होंगे वो कैसे होंगे, सेपरेट सेक्सेस रखेंगे, यानी कि मेल फीमेल अलग अलग होंगे। लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे भी होंगे जिनमें क्या देखने को मिलेगा, मेल और फीमेल दोनों एक ही इंडिविजुअल के पास स्ट्रक्चर है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर द हर्माफ्रोडाइट। नेक्स्ट उसके बाद में देखेंगे सेक्सेस आर सेपरेटेड। तो दोनों तरीके के इंडिविजुअल यहां पर प्रेजेंट होंगे, हर्माफ्रोडाइट भी होंगे और सेपरेट सेक्स भी होंगे। दूसरा, इनमें फर्टिलाइजेशन जो होगा, अब फर्टिलाइजेशन दो तरीके का हम लोग देखते हैं, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है, जो मेल होगा वो क्या करेगा, स्पर्म्स को रिलीज करेगा, और फीमेल जो होगी वो क्या करेगी, ओवम को रिलीज करेगी आउटसाइड द बॉडी, और बाहर ही क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा और जाइगोट बन जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन हमें कैसा देखने को मिलेगा, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। अब आते हैं इसके बाद में डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं कैसा डेवलपमेंट होगा, यहां पर लार्वा प्रेजेंट होंगे। तो लार्वा प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, है ना। कैसा डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, क्लियर है।
तो इन सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया जो इनके कॉमन फीचर्स हैं, और इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि इनकी कौन कौन सी क्लासेस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। बहुत सारा रिटर्न वर्क था तो इसलिए मैं पहले लिख के आपको यहाँ पर से डिस्कस कर ले रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाता। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे इट इज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ लार्वा। ठीक है, तो लार्वा अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीके के होंगे और उसी के बेसिस पे हमने क्या किया, इनका क्लासिफिकेशन किया। तो पहला क्लास हम लोग देखते हैं, जो पहला क्लास है वो कौन सा है, एस्टेरॉयडिया। एस्टेरॉयडिया में हम लोग देखेंगे जो इंडिविजुअल होंगे वो कैसे होंगे, स्टार शेप होंगे, यानी कि कुछ इस तरीके के इंडिविजुअल होंगे पेंटामेरस स्ट्रक्चर के, है ना, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार फिश। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो एग्जाम्पल इसमें देख लेंगे एस्टेरियास स्टारफिश या पेंटासिरोस, इसको भी हम स्टारफिश बोलते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे बाइपिनेरिया लार्वा और ब्रैकियोलेरिया लार्वा। तो यहाँ पर दो लार्वा प्रेजेंट हैं, याद रखने आपको। बाइपिनेरिया मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, बाइपिनेरिया लार्वा एंड ब्रैकियोलेरिया लार्वा। तो ये किसमें होंगे, क्लास एस्टेरॉयडिया में। ठीक है, दूसरा आते हैं, दूसरा जो क्लास है वो है ऑफियोरॉयडिया। ऑफियोरॉयडिया में हम लोग देखेंगे इसमें भी 5 आर्म्स प्रेजेंट होंगे। पेडिसिलरी जो होंगी वो एब्सेंट होंगी, ये याद रखना है आपको, कहां कहां पर पेडिसिलरी प्रेजेंट है और कहां कहां पर एब्सेंट है। पेडिसिलरी का काम क्या होता है, क्लीनिंग। तो क्लीनिंग यहां पे जो है वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है नहीं बॉडी का, तो यहां पे जरूरत नहीं है उनको कि पेडिसिलरी प्रेजेंट हो, तो यहां पर पेडिसिलरी क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। लार्वा इनका हो जाएगा ऑफियोप्लूटियस, याद रखना है आपको, और एग्जाम्पल इसका है ऑफियोथ्रिक्स या ब्रिटल स्टार, कॉमनली इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं इकिनोइडिया। इकिनोइडिया में आता है ये हेड्जी हॉक फॉर्म के इंडिविजुअल्स होते हैं, थोड़े ऊपर स्पाइनिस स्ट्रक्चर रखते हैं। बॉडी इज ग्लोबुलर और डिस्क लाइक, तो या तो इनका बॉडी कैसा होगा, ग्लोबुलर होगा या डिस्क लाइक होगा, कुछ इस तरीके का बॉडी दिखेगा। आप लोगों को काम क्या करना है, आप लोगों को नेट पे जाके इनके सबके पिक्चर्स देखने हैं, ठीक है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो मेन बातें मैं बता देता हूं यहाँ पे। हेड्जीहॉक फॉर्म का होते हैं, बॉडी ग्लोबुलर होगा या डिस्क लाइक होगा। यहां पर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के ऑपरेटस प्रेजेंट हैं और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द एरिस्टोटल्स लैंटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, एरिस्टोटल लैंटर्न्स। पूछा जाएगा आपका एरिस्टोटल लैंटर्न्स कहां प्रेजेंट हैं, तो एरिस्टोटल लैंटर्न्स कहां पर प्रेजेंट हैं, दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन इकाइनस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा कि बाइटिंग एंड च्यूइंग ऑपरेटर्स विद द टीथ नोन एज द एरिस्टोटल लैंटर्न। ठीक है, लार्वा इसमें क्या होगा, प्लूटियस, और दूसरा कौन सा होगा आपका, इकाइनोप्लूटियस। क्लियर है, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, इकाइनस। अब इकाइनस किससे बनेगा, यही दो लार्वा हैं ये, इकाइनोप्लूटियस और प्लूटियस, तो ये एडल्ट फॉर्म में क्या, इकाइनस बन जाएंगे। और इनकी लार्वल स्टेजेस कौन सी हैं, प्लूटियस और इकाइनोप्लूटियस। कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, इकाइनस को सी अर्चिन। ठीक है, तो ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव हम यूज करते हैं स्टारफिश और इसको। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग खूब पढ़ते हैं इसको। होलोथ्रिडिया की बात करते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग तरीके का होगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा या इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा। दूसरा यहां पर हम लोग देखेंगे लार्वा जो है ऑरिकुलेरिया होगा या डोल्यूलेरिया होगा। एग्जाम्पल इसका क्या है, होलोथ्यूरिया, और कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, सी कुकम्बर। यहां पर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, उनको हम लोग बोलेंगे क्यूवेरियन ऑर्गन। और क्यूवेरियन ऑर्गन जो होंगे वो क्या करेंगे, सिक्रीट द स्टिकी सबस्टेंस, और स्टिकी सबस्टेंस क्या करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द एनिमी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट क्लास है वो क्या है, क्रिनोइडिया। इसमें जो इंडिविजुअल्स होंगे वो लिली फॉर्म के होंगे। ठीक है, ये अगर इनका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा हमको, आप देख लेना, है ना, सर्च करके इसको। क्रिनोइडिया की बात करते हैं तो लिली फॉर्म के स्ट्रक्चर होंगे, बॉडी में एक सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होगा इस तरीके से यहां पर, और लिली लाइक स्ट्रक्चर होंगे इस तरीके से। तो सेंट्रल डिस्क पर प्रेजेंट होगा, वो अटैच होगा किससे, सबस्ट्रेटम से जाके अटैच होगा। स्पाइन्स एंड पेडिसिलरी एंड मैड्रीफोराइट आर एब्सेंट। ये तीनों पार्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ये तीनों, स्पाइन्स भी नहीं होगा बॉडी के ऊपर, पेडिसिलरी भी एब्सेंट होगा और मैड्रीफोराइट भी एब्सेंट होगा। क्लियर है, एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, डोल्यूलेरिया, लार्वा इसका हो जाएगा, और जो आपका एग्जाम्पल है इसका वो कौन सा होगा, एंटीडॉन। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं फेदर स्टार। और कॉमनली इस क्लास में जो हैं वो कौन से हैं, लिली फॉर्म्स हैं या सी लिलीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये सारे क्लासेस आपको याद रखने हैं इकाइनोडर्मेटा के। और
थोड़ा टफ है इनके नाम याद करना, लेकिन धीरे धीरे आप लोग करते रहो प्रैक्टिस तो हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका हेमिकॉर्डेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और क्या क्या आगे चल के कैसे इन्वर्टिब्रेट्स को हम अलग क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे हम वर्टिब्रेट्स को अलग क्लासीफाई करेंगे, और किन किन को हम कॉर्डेट्स बोलेंगे, किन को प्रोटोकॉर्डेट्स बोलेंगे, इन सब बातों का डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। आज की क्लास में हमने इकानोडर्मेट तक डिस्कस कर लिया है, तो इतना आप लोगों को तैयार करना है, ओके।